नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल राहुल गांधी की लीडरशिप पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको वो किस नजर से देखते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी विपक्ष के सर्वमान्य नेता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की थी उसने एक बार फिर से उनको स्थापित करने का काम किया था। लेकिन जब से बिहार के नतीजे आए हैं तब से जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं, और सत्ता पक्ष कोलंबिया कोलंबिया कह के उनका मजाक उड़ाने की कोशिश भी कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जब बिहार में चुनाव प्रचार करना चाहिए, और वो कहते हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तक वो कहीं गायब हो जाते हैं। अगर वो प्रचार करते तो शायद बेहतर होता। लेकिन सवाल इससे बड़ा है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और राहुल गांधी किस तरीके से चाहते हैं देश को समझाना और बताना कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो देश के लिए कितना जरूरी है। इस बीच खबर यह भी आई है, कुमी कपूर ने अपने कॉलम में लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा है कि वो अपने पुत्र राहुल गांधी को समझाए कि विपक्ष को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। यह भी सुनने में आया कि तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से थोड़े नाराज दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के भी बहुत सारे नेताओं के मन में कुछ खदबदाहट है। तो प्रश्न यह है कि राहुल गांधी कैसे देश को समझाएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो करना चाहते हैं उसमें कैसे सबको साथ लेके चल सकते हैं, बड़ा सवाल है। श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, देश के लिए जैसे जैसे मोदी शाह को समझना आसान होता जा रहा है, राहुल गांधी को समझना मुश्किल होता जा रहा है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है राहुल को समझना। मोदी जी की मंशाओं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा देश में कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। सब नजर आ रहा है उनके पूरे के पूरे कार्य प्रणाली से नजर आ रहा है। राहुल गांधी को लेकर ऐसी कोई निश्चिंतता नहीं है देश में कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। देखिए, दिक्कत क्या है आशुतोष जी कि अभी भी देश में एक थोड़ी बहुत जनता बची हुई है और मीडिया का एक टुकड़ा बचा हुआ है। मतलब दोनों काफी बचा हुआ है। वो राहुल गांधी की मदद करना चाहता है, पर दिक्कत क्या हो गई कि न तो कांग्रेस और न राहुल गांधी उस जनता को कोई मौका देना चाहते हैं और न मीडिया को मौका देना चाहते हैं। आपने एक विपक्ष की बात कही, तो विपक्ष की तो नाराजगी अब लगातार बढ़ने वाली है। ये आपने बिहार का कहा, अभी बंगाल में बहुत बड़ी परीक्षा सामने आने वाली है कि राहुल गांधी ममता के खिलाफ लड़ेंगे, ममता का साथ देंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि आपने विपक्ष की बात कही तो इंडिया ब्लॉक की बात कही, और बंगाल में बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार जो है राहुल गांधी के लिए लगातार संकट पैदा कर रही है। आपने देखा नेशनल हेराल्ड केस में अभी नया जो आरोप पत्र सोनिया जी के और उनके राहुल के खिलाफ और लोगों के खिलाफ दाखिल किया गया है। और राहुल गांधी जो हैं वो अपने समर्थकों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। बिहार के बाद
बिहार का अगर आप कहें कि जो सफाया हुआ, सेटबैक हुआ, बिहार को लेकर अभी रिव्यू भी किया गया कांग्रेस में, उसके बाद ये सबक लिया है कांग्रेस ने कि दक्षिण भारत का जो एकमात्र राज्य है सत्ता में कांग्रेस का, उसको कैसे बीजेपी की झोली में डाल दिया जाए, ये सबक लिया है। मतलब जो चल रहा है वहाँ कर्नाटक में, ये मानकर चल रहे हैं वहाँ कांग्रेस के लोग कि बीजेपी 2028 में तो कर्नाटक में सत्ता में आ ही जाएगी, पर वहाँ जो चल रहा है कर्नाटक में, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो 2026 में ही मोदी जी को सौंप देना चाहते हैं। जी 2023 में नवंबर में सत्ता में आने के बाद से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार लगातार झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मतलब अगर उनके अभी के देखें सोशल मीडिया पोस्ट और उनके द्वारा दिए गए बयान देखें, तो दोनों न तो अलंद की न महादेवपुरा की वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक में जो हुआ, राहुल गांधी ने जो इतने बड़े 2 एक्सपोजे किए, उसके फॉलो अप के बारे में या वोट चोरी के बारे में या राहुल गांधी की चिंता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डीके शिव कुमार सत्ता चोरी की बात कर रहे हैं और सिद्धारमैया सत्ता में बने रहने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, लोगों के जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मेरा जो हम लोगों का जो वार्ता का बातचीत का जो मुद्दा है वो ये है। देखिए 2008 में आए सिद्धारमैया कांग्रेस में, मतलब उनको कांग्रेस में आके कुल 17 साल हुए हैं, 16-17 साल हुए। ऐसा भी नहीं है कि वो 77 साल की उम्र है तो वो खड़के सांप की तरह 50 साल से 60 साल से 70 साल से कांग्रेस में 2008 में आया। 2009 से 13 तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे कर्नाटक में। 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे। 2019 से 2023 तक फिर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और 2023 से अभी तक वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं अभी भी। वो चाहते हैं कि वो, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से हैं, मतलब पिछड़ा वर्ग से हैं, उसको एक अपना क्वालिफिकेशन बनाना चाहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। 2008 में सत्ता में उस कांग्रेस में आने के बाद उनके सारे समर्थक भी उनके बाद आए और सब मलाईदार पदों पर और पोस्ट पर और विभागों में जमे हुए हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि सिद्धारमैया बने रहें। अब 2023 में जो तय हुआ था कि 20 नवंबर 2025 को 2.5 साल पूरे करने के बाद सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के पक्ष में छोड़ देंगे, तो उस वो जो बातचीत हुई थी उसको कोई मतलब 27 नवंबर को डीके शिव कुमार एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं कि वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, मतलब आपका जो जुबान है, दी गई जुबान है, वही दुनिया की ताकत है। तो ये जो लड़ाई जब सिर पर आ गई दिल्ली के या कांग्रेस आला कमान के, तो पहले ये खबर जारी हुई कि दोनों को दिल्ली बुलाया जा रहा है 28 तारीख या 29 तारीख को, पर चूंकि संसद का सत्र शुरू होना वाला था 1 तारीख से, फिर लगा कि इन दोनों की दिल्ली में मौजूदगी कांग्रेस की पूरी जो हमले की जो नीति है या योजना है, वो पूरी की पूरी पीछे हो जाएगी और मीडिया में कर्नाटक हो जाएगा। तो इसलिए इनको कहा
दिल्ली से ऑपरेशन सिद्धा किया गया और तय किया गया कि सिद्धारमैया शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाएं। और आप सोचिए कि अभी शनिवार को सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया और उसके बाद कहा कि कोई मतभेद नहीं है हम लोगों के बीच में, और दोनों मिलकर 8 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का मुकाबला करेंगे और अविश्वास प्रस्ताव जो लाने वाली है बीजेपी उसका सामना करेंगे। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डीके शिव कुमार से कोई मतभेद नहीं है, भविष्य में भी नहीं होंगे। और जैसा कि होता है वो सारे इस चीज के लिए मीडिया को दोषी ठहराया गया कि ये सब मीडिया ने करवाया। जी, मतलब ये है कि युद्ध विराम हुआ है पर युद्ध चलता रहेगा, युद्ध का माहौल बना रहेगा। देखिए, जो कर्नाटक की खबर है या कांग्रेस की जो खबर है वो ये है कि कोई मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। और 14 दिसंबर को जो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है वोट चोरी को लेकर, वो उसके बाद वो ये लोकसभा आने वाले हैं दिल्ली में और फिर ये ड्रामा नया शुरू होगा। देखिए, हमारी बातचीत का मुद्दा कर्नाटक नहीं है, हम कर्नाटक के बहाने राहुल गांधी की नेतृत्व की बात करना चाहते हैं जी, या राहुल गांधी के बहाने कर्नाटक की बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी 2014 में से कांग्रेस की जो चुनावी राजनीति है उसमें सक्रिय है और मोदी जी भी 2014 में दिल्ली आए। मतलब दोनों की जो राजनीति का जो साल है लगभग एक जैसा है और 11 साल से ये चल रहा है। आपने जिक्र किया और वैसे भी चर्चा में है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और फिर ये जो बिहार की में जो चली इनकी वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो नतीजे मिले, उसने जो किया कि इनकी दोनों यात्राओं पर पानी फेर दिया जो पिछली यात्राएं थी। लड़ाई अगर मोदी जी से है या अमित शाह से है या बीजेपी से है और एक ऐसी पार्टी से है जो 6 साल में अपना अध्यक्ष तक नहीं अपॉइंट कर पाई, 6 साल से एक्सटेंशन चल रहा है एक आदमी का, वो आपस में लड़ रही है या आपस में उलझा रखा है या देश को भी उलझा रखा है। यानी देखा, संसद में भी आज देखा मोदी जी ने जिस तरह से भाषण दिया, आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमला किया। मोदी जी रोज रोज जैसे कह रहे हैं ना कि एक नया जादू पेश कर देते हैं, नया ड्रामा पेश कर देते हैं। और कांग्रेस में या राहुल गांधी जो हैं वो एक ही फिल्म को जैसे बार बार दिखा रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि मोदी जी ने अपने जादू में सारे जो मुख्य पात्र थे, पुराने पात्र थे, वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए और राहुल की जो टीम है उसके सारे पुराने पात्र जो हैं राहुल के मार्गदर्शक बने हुए हैं अभी भी। जैसा हमने पहले भी बात की है कि खड़गे साहब कर्नाटक के हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, पर अपने राज्य के संकट को लेकर वो कहते हैं कि हाई कमान तय करेगा। मोदी जी के एक फोन से, अगर आपको स्मरण हो आशुतोष जी, पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। मोदी जी ने भी फोन नहीं किया, पीएमओ ने किया होगा। रूपाणी का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया था और ये जो नए मुख्यमंत्री हैं ये फिर से सत्ता में आए थे। आपने देखा उत्तराखंड में कैसे मुख्यमंत्री बदले गए, हरियाणा में कैसे बदले गए।
कांग्रेस में कुछ ऐसा होता है जैसे कि सब कुछ चलता रहता है। जैसे कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में कहा ना कि नरेंद्र मोदी इज कंट्रीज बिगेस्ट एक्टर। तो ये जो चल रहा है कांग्रेस में वो डराता है। वो डराता इसलिए है कि जो नागरिक हैं या जो मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। केरल में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां अभी से ड्रामा शुरू हो गया है केसी वेणुगोपाल के खिलाफ। यानी केसी वेणुगोपाल कर्नाटक का संकट ठीक कर रहे हैं और उनके खिलाफ वहां केरल में ड्रामा शुरू हो गया है। कर्नाटक का ताजा डेवलपमेंट अगर आपको जानना हो तो वो ये कि शनिवार को सिद्धारमैया ने बुलाया था उनको, डीके शिव कुमार को नाश्ते पर। अब कल यानी 2 दिसंबर को डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को बुलाने वाले हैं नाश्ते पर। देखिए, हम कंक्लूजन ये करना चाहते हैं कि अगर ये नाश्ता ही अगर जड़ था पूरे मामले की और उसी से पूरी समस्या सुलझने वाली थी कर्नाटक की, तो वो नाश्ता तो राजस्थान में भी हो सकता था, वहां नहीं सुलझा। वो नाश्ता तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता था, वहां नहीं सुलझा। और ये नाश्ता ही अगर ब्रेकफास्ट ही अगर सब मामले सुलझा रहा है तो कर्नाटक में ये नाश्ता तो ब्रेकफास्ट तो साल भर पहले भी हो सकता था। कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने जो शुरू में कहा और जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई बड़ा संकट है, और वो जो संकट है वो विपक्षी दलों को दूर कर रहा है कांग्रेस से, कांग्रेस में कांग्रेस को दूर कर रहा है। और राहुल गांधी को जिस जनता ने समर्थन दिया, वो जनता भी बार बार पूछ रही है कि राहुल गांधी अपने आप को री इन्वेंट कब करेंगे। तो इसलिए ये चूंकि पार्लियामेंट का सेशन अभी चालू हुआ है और हमने जिस तरह से देखा आज पहले दिन क्या हुआ, क्या होने वाला है देश में, और उसमें कांग्रेस और विपक्ष क्या करेंगे, मिलके करेंगे, अलग अलग करेंगे, कांग्रेस पर कितना नागरिकों को भरोसा करना चाहिए, ये बहुत बड़े सवाल ये इस समय लोगों के दिमाग में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो विषय है इस पर अपनी बातचीत को केंद्रित कर सकते हैं। और अगर ये पहुंचता है अगर कांग्रेस के हेडक्वार्टर में कि भाई लोग यह सोच रहे हैं आपके बारे में, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, कोई सवाल हो तो पूछें। नहीं, ठीक है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.